सास और बहू का रिश्ता अक्सर नाजुक धागे की तरह होता है, जो छोटी छोटी बातों से उलझ भी सकता है और सुलझ भी सकता है। ऐसे ही एक घर में बहू कनिका और उसकी सासू माँ प्रमिला जी के बीच भावनाओं की एक नई कश्मकश शुरू हो रही थी। बहू कनिका फोन पर अपनी बड़ी बहन से अपने कमरे में बातें कर रही थी। तब सासू माँ प्रमिला जी वहीं हॉल में बैठी हुई थी। पढ़ तो वो अखबार रही थी, लेकिन कान बहू की बातों की तरफ थे। जरा सुने तो सही, आखिर क्या बातें करती है वो अपनी बड़ी बहन से। खैर, फोन रखने के बाद वो खुशी खुशी बाहर आई और प्रमिला जी से बोली, मम्मी जी, आपको पता है दीदी मायके आ रही हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ, और अभी एक सप्ताह तक वो यहीं रुकेंगी। आखिर उन्हें काफी टाइम हो गया है यहाँ आए हुए। मेरी शादी के समय ही वो मायके रुकी थी। उसके बाद उनकी सास की तबीयत खराब रहने लगी और उनका रुकना ही नहीं हुआ। अब जाकर 2 साल बाद वो यहाँ रुकने के लिए आ रही हैं। कनिका की खुशी को देखकर प्रमिला जी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब ये कहीं मायके जाने की जिद न लगा दे। सारा काम मुझे करना पड़ जाएगा। अब तो मुझसे घर के काम भी नहीं होते। वो अभी सोच ही रही थी कि इतने में कनिका ने उनके मन की बात बोल दी। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ दिन वहाँ रुकाऊं। दीदी भी यही कह रही थी, क्या मैं भी मायके चली जाऊं? उसकी बात सुनकर प्रमिला जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहू, अपने मायके जाओ तो सुबह जाओ और शाम को लौट आओ। भला वहाँ रुकने का क्या काम है? मायका और ससुराल एक ही शहर में हो तो ऐसे ही जाया जाता है। तुम्हारी दीदी तो दूसरे शहर में रहती हैं, तो यहाँ आएंगी तो रुकने के लिए ही आएंगी। पर तुम्हारा ससुराल तो यही है। नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तो मिलकर कुछ देर बाद आ जाओ। मिलना तो मिलना होता है, चाहे सप्ताह भर का हो या 2 दिन का या 2 पल का। ये सुनकर कनिका का मन उदास हो गया, पर फिर भी थोड़ी कोशिश करते हुए उसने कहा, पर मम्मी जी, दीदी और उनके बच्चे आ रहे हैं और अभी वो एक सप्ताह तक यहीं हैं, तो पूरे सप्ताह न सही, कम से कम 2 दिन में वहाँ रुक जाती हूँ। दीदी के साथ भी कुछ वक्त बिता लूंगी। शादी से पहले ही उनके साथ वक्त बिताया था, अब तो कहाँ मिलना होता है। नहीं नहीं बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इतना वहाँ रुकने की। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। सुबह चले जाना और चुपचाप शाम को वापस आ जाना। सास प्रमिला जी ने ये जवाब देकर बात को वहीं खत्म कर दिया और उठकर अपने कमरे में चली गईं। अब तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब प्रमिला जी ने मना कर दिया तो घर में उनके खिलाफ कौन बोलता। पापा जी और आदित्य की तो वैसे ही नहीं चलती थी। आखिर वो मन मसोस कर रह गई। खैर, जिस दिन उसकी दीदी यहाँ रहने आई, उस दिन वो सुबह घर का सारा काम करके वहाँ पहुँच गई और शाम होते होते मन मारकर वापस आ गई। लेकिन जिस समय वो वापस आ रही थी, उसी समय उसकी ननद की सास, जो कि उसके मायके में उनकी पड़ोसन थी, वो उनके घर आ गई और उसे जाते हुए देखकर उससे बोली, अरे कनिका, क्या हुआ? तेरी बहन 2 साल बाद मायके आई है और तू है कि जा रही है? ऐसा क्या ससुराल से लगाव होना? कम से कम इसके साथ सप्ताह भर ना सही 2 दिन तो बिता ले। देख, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो भी इतनी दूर से मौसी के पास आए हैं। अब यहाँ पर मौसी ही रुकने का नाम नहीं ले रही। नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकती। मम्मी जी ने कहा है कि मिलकर वापस आ जाना, इसलिए। कहती कहती वो चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बहू की माँ ने अपनी बहू को यहाँ रुकने से मना किया है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और कनिका को घर आने दिया। लेकिन 2 दिन बाद ननद घर आई तो प्रमिला जी बहुत खुश हो गई। 3-4 घंटे वहाँ बिताने के बाद ननद जब वापस जाने लगी तो प्रमिला जी ने उसे 1-2 दिन रुकने के लिए कहा। अरे बेटा, 1-2 दिन यहाँ रुक जा। कल तेरी मौसी के यहाँ जाने का प्रोग्राम है,
तू भी साथ में चल चलना, बड़ा मजा आएगा। तेरी सास को फोन करके बोल दे। उनकी बात सुनकर ननद ने जवाब दिया, नहीं मम्मी, मैं इस बार बिल्कुल नहीं रुक सकती। उसकी बात सुनकर प्रमिला जी हैरान होते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी, मेरी सास ने मना किया है, ननद ने जवाब दिया। ये सुनकर प्रमिला जी हैरान होते हुए बोली, क्यों, क्यों मना कर दिया? पहले तो रुक जाती थी ना, अब ऐसी क्या समस्या हो गई? अब क्या बताऊं मम्मी, सब आपका ही किया धरा है। उसके ऐसा कहते ही प्रमिला जी तुनक कर बोली, क्यों, मैंने क्या कर दिया? मेरी तो तेरी सास से बात तक नहीं हुई। आपको बात करने की जरूरत क्या है? बिना बात के ही बहुत कुछ हो गया है। मेरा ससुराल भाभी के मायके के पास ही तो है। जब से उन्हें पता चला है कि भाभी सुबह मायके जाती हैं और शाम को ही लौट कर आ जाती हैं, तब से उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा मायका भी तो इसी शहर में है, सीखो कुछ तुम्हारी भाभी से, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती है। बहन आई हुई है लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं रुकी, और तुम हो कि वहां जाकर बस फोन लगा देती हो कि मैं आज रुकूंगी। इसलिए अब से तुम भी मायके जाओ तो शाम तक लौटकर वापस आ जाया करो, वहां रुकने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सासू माँ की बोलती बंद हो गई। सासू माँ को भी अब समझ में आ गया कि बेटी का ससुराल और बहू का मायका पास में होना भी एक समस्या ही है। अगर अपनी बेटी को रोकना है तो बहू को भी कुछ दिन रुकने देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कनिका को 2 दिन रुकने की इजाजत दे दी। कनिका बड़ी खुशी खुशी अपने मायके आ गई। उसे देखकर उसकी मम्मी, दीदी और बच्चे सब खुश हो गए। तब कनिका ने अपनी ननद और उसकी सास दोनों को दिल से धन्यवाद दिया। जिस प्यार और अपनेपन की उम्मीद हर बहू अपने ससुराल से करती है, वही उम्मीद एक बेटी भी अपने मायके से रखती है। प्रमिला जी ने जब ये बात समझी तो घर के रिश्तों में एक नई गर्माहट आ गई। कनिका के होठों पर मुस्कान थी और उसके दिल में सासू माँ के लिए एक नई इज्जत भी।